हाय फ्रेंड्स। आज हम क्रॉस टॉक के एक नए एपिसोड में आए हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। कोई कुछ तंत्र करता है, कोई मंत्र से कुछ करता है। तो आज ये सब जानने के लिए हम अलका जी के साथ हैं। अलका जी आज हमें इस बारे में बताएंगी। अलका जी एक टैरो रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट है और एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो अलका जी से हम जानने की कोशिश करते हैं ब्लैक मैजिक क्या होता Hi Varun, very warm greetings and thank you so much for calling me again. है। So आज हम एक बहुत ही important टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आई थिंक हम सभी को कभी ना कभी लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि ऑल ऑफ अ सडन चीजें क्यों बिगड़ रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन सडनली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हो सकता है इन सब चीजों का रीजन हो ब्लैक मैजिक। आज के टाइम पे लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए ब्लैक मैजिक का यूज कर रहे हैं। पहले टाइम पर होता था वाइट मैजिक, लोगों का अच्छा करने के लिए ये तंत्र विद्या यूज की जाती थी, मंत्र यूज किए जाते थे लोगों का अच्छा करने के लिए, उनकी बीमारियां ठीक करने के लिए। बट विथ टाइम क्या होने लगा, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स हो ही जाता है। कोई भी टेक्नोलॉजी भी आती है तो हम देखते हैं कि उसकी अच्छे जो यूजेस हैं उससे ज्यादा लोग उसके खराब यूजेस करने लग जाते हैं। तो वैसे ही इस चीज के साथ भी हुआ, तंत्र विद्या के साथ भी वही हुआ। लोगों ने एक दूसरे पर अपनी पर्सनल सेल्फिशनेस के लिए ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। तो आज हम इस ही चीज के बारे में डिस्कस करेंगे डेप्थ में। तो ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स क्या हैं? पता कैसे लगता है कि किसी को ब्लैक मैजिक कराया गया है? करेक्ट। सबसे पहली जो चीज है वो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या सिम्टम्स है, कैसे पता लगे कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। ठीक है, देखिए जब आप कहीं पर भी जा रहे हैं काम के लिए, अपना इंपॉर्टेंट आपका कोई काम है लेकिन आप कुछ भूल गए, बहुत ही जरूरी चीज आप भूल गए, फिर आप वापस आ रहे हो। ठीक है, ऐसा आपके साथ होता है, नॉर्मली लोगों के साथ हो जाता है, हड़बड़ाहट में आदमी भूल जाता है। लेकिन आपके साथ बार बार सेम चीज हो रही है, आप बहुत बार अपनी चीजों को भूल रहे हो। नंबर टू चीज ये है कि आपको कहीं ना कहीं से स्मेल आना, अपने घर से बदबू आना, जबकि ऐसा कुछ है नहीं घर में लेकिन बदबू आ रही है फिर भी। ठीक है, उसके बाद आपको बेवजह बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, और वो जो आपका स्वेट है वो बहुत ज्यादा स्मेली हो, बहुत बदबू आ रही है आपके स्वेट से भी। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन ये शुरू हो गया है कि आपके स्वेट से बदबू आ रही है बहुत ज्यादा। आपको टूटे हुए बाल, बिखरे हुए बाल कहीं ना कहीं मिल रहे हैं अपने आसपास, आपके ऑफिस में, आपके घर पे जो जगह बहुत साफ है वहां पे भी आपको बाल मिल जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ में अगर आपको बहुत बुरे सपने आते हैं, अच्छा। बार बार बैक टू बैक आपको बुरे सपने आते जा रहे हैं, एक आध दिन की बात नहीं है लेकिन आते ही जा रहे रेगुलर आ हैं, रहे हैं। रेगुलर आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक जरूर है। जरूर। कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया है ब्लैक मैजिक का, जिससे पर आपने मतलब उसको कैसे समझा और कैसे उसको फिर आगे ट्रीट किया? जी बिल्कुल। देखिए मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनके साथ क्या था कि उनके काम बहुत बनते बनते रुक रहे थे। ठीक है, और वो काफी टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाई, एस्ट्रोलॉजी, मैंने उनका चार्ट भी रीड किया, एंड आई फाउंड इट कि जी हाँ कुछ गड़बड़ तो है, ब्लैक मैजिक हुआ है। तो फिर हमें पता चला कि उनके ऊपर बंधन क्रिया हुई थी, उनके जो कोख है उसे बांध दिया गया था। तो वो ओके। 8-9 साल से कंसीव करने की कोशिश कर रही थी पर नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने उनको बोला कि अब लेट्स सी कि सच में ऐसा कुछ बैड एनर्जी है क्या आपके आसपास। तो एक पानी का ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने उनको बोला कि आप नींबू डालकर ओवरनाइट छोड़ दीजिए, अगले दिन अगर नींबू का कलर चेंज हो जाता है, पानी का ओके। कलर चेंज हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि देयर इज समथिंग हैपनिंग। और वो चीज हुई उनके साथ। फिर हमने उसके लिए उनको रेमेडीज बताई कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड विद इन 1 to 2 years उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उन्होंने कंसीव किया और बहुत ही प्यारा से बेबी डॉटर उनके घर में आई। अच्छा, जैसे ब्लैक मैजिक लोग कराते हैं तो ये क्या इंटेंशनली जैसे कराया जाता है, और इसके पीछे क्या इंटेंशंस रहती है लोगों की, मतलब क्यों कराते हैं लोग? देखिए आजकल आप देख रहे हैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है ना। कोई
इंसान पता है कि अपने दुख से दुखी कम है, लेकिन दूसरे की खुशी से ज्यादा दुखी है कि ये पर्टिकुलर पर्सन क्यों खुश है, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। अपना दुख तो आदमी साइड में छोड़ देता है, लेकिन दूसरा आदमी क्यों खुश है उससे परेशान है। तो दूसरे को दुखी देखने में ना लोगों को बहुत मजा आने लगा है, इसलिए ये सब चीजें ज्यादा हो रही हैं। ओके। तो ब्लैक मैजिक के अभी कितने टाइप्स हैं, मतलब कि कैसे कैसे किया जा सकता है और किस किस विधि में किया जा सकता है? जी, देखिए सबसे पहले तो बंधन क्रिया है, उच्चाटन क्रिया है, मारन क्रिया है और मुटकरनी क्रिया है। ये 4 तरीके की इनमें क्रिया क्या है। डिफरेंस है चारों में? जी, देखिए बंधन क्रिया जो है ना, उसमें आपके दिमाग को बांध दिया जाता है या पर्टिकुलर आपकी किसी भी चीज को बांध दिया जाता है, और वो चीज फिर आपकी आगे नहीं बढ़ पाती है। सपोज करिए कि आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन डाउनफॉल होने लग गया, ओके। आपके क्लाइंट्स वापस जाने लग गए। तो ये मतलब है कि आपके बिजनेस को बांध दिया है। जैसे मैंने आपको एक अपने क्लाइंट का एग्जांपल दिया कि उनकी कोक बांध दी गई थी, तो वो कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि उनके घर में वो बच्चे वाली खुशी आए, तो वो चीज उनके साथ कर दी गई थी, और वो उनकी शादी के टाइम पे ही उनके साथ हो गई थी। ओके। तो इस तरीके से बंधन क्रिया होती है, जो आपका काम बांध दिया जाता है, आपका दिमाग बांध दिया जाता है। कोई पर्सन है, अब जैसे वरुण इतनी अच्छी फोटोग्राफी कर रहा है, ठीक है, वरुण के दिमाग को बांध दिया जाए तो क्या होगा? लोग बोलेंगे अरे अभी तक तो ये इतना बढ़िया काम करता था, इतना अच्छा कर रहा था, क्या हो गया इसको, अब ये क्यों ऐसे बिहेव कर ओके, रहा है अजीब तरीके से। मतलब अब साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है? करेक्ट, साइकोलॉजिकल भी बहुत इफेक्ट होता है, ओके। बहुत ज्यादा। अब दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो मारन क्रिया है। मारन क्रिया में क्या होता है, जो सामने वाला पर्सन है वो दूसरे पर्सन की मृत्यु की कामना करता है कि ओके। ये जो पर्सन है वो मर जाए, उसको मार दिया जाए। तो ये एक क्रिया है जो कि बहुत डेंजरस है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। उसके ओके। बाद हमारी उच्चाटन क्रिया आती है। इसमें क्या होता है कि आपको भ्रमित कर दिया जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है, आप कुछ समझ नहीं आएगा क्या करूं क्या नहीं करूं। आप अभी तक बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते थे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आपका काम रुक जाएगा क्योंकि आप भ्रमित हो गए, आप ओके। कंफ्यूज हो गए, इस तरीके से। फिर उसके बाद आती है मुटकरनी क्रिया, विच इज अ टाइप ऑफ वशीकरण। ओके। जैसे आप देखते होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे लोग काफी हैं जो वीडियोस हैं। क्लेम करते हैं कि हम वशीकरण करवा देंगे, सामने वाली लड़की आपके पास आ जाएगी 40 दिनों में, लड़का आ जाएगा 40 दिनों में, शादी कर लेगा। बट इट इज नॉट दैट इजी। तो ओके। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे बताना भी चाहती हूँ कि किसी ऐसी चीजों में ना फंसें कि हम 40 दिनों में वापस लाके दे देंगे। ये बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज डिमांड करती है ये क्रिया। तो जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड के गांव की तरफ में ना बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो करते हैं ये क्रियाएं, बहुत उनके पास टैलेंट है, इतनी इजीली नहीं मिलते हैं कि आप ऑनलाइन गए, फोन किया, ऐसे बहुत स्कैम्स करते हैं लोग कि 40 दिनों में आपका बॉयफ्रेंड वापस आएगा। और लोग इसमें फंसते भी हैं, कई फंसते हैं। लाखों लाखों रुपए हाँ, उसमें बर्बाद करते हैं। तो इस तरीके की चीजें प्लीज ना करे कोई। जैसे कि ये सब क्रियाएं कराई जाती हैं, तो इसका जो कराता है उसके ऊपर भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? डेफिनेटली आता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप भगवान ने जो लिखा है उससे कुछ उल्टा करने की कोशिश कर रहे हो, आप भगवान की जो साइकिल है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट आता ही है। इसलिए आप कभी भी देखेंगे ना, तो जिनके अंदर एक्चुअली इस चीज का टैलेंट होगा या एक्सपर्टीज होगी ना, वो नॉर्मल पब्लिक के बीच में नहीं रहते हैं। ओके। उनकी लाइफ बहुत अलग होती है, वो लोग बिल्कुल ये लग्जरीज और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर रहते हैं। ओके। तो जैसे किसी की लाइफ मान लीजिए लिखा है कि आज से 20 साल बाद तक की है, और कोई उस पे मारन क्रिया करता है और वो चाहता है कि इसकी लाइफ आज खत्म हो जाए, और वो किसी तरह भी इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो भगवान ने लिखा है या जो उसकी पत्री के अकॉर्डिंग उससे अलग जाके भी चीजें हो सकती है? देखिए ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट। तो देखिए भगवान की साइकिल ना कोई ब्रेक कर नहीं सकता, ठीक है। तो अगर उस पर्सन को ये रियलाइज हो गया, कोई भी उसके ऊपर क्रिया करवाई है, सिर्फ मारन क्रिया की हम बात नहीं कर रहे, सपोज आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है, ठीक है, लेकिन आपको वो रियलाइज हो गया कि मेरे ऊपर जरूर कुछ है, 50% काम तो वहीं पे हो जाएगा, और ओके। आपके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है ना वो काफी कम हो जाएगा। ओके। तो विल पावर भी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। और अगर किसी ने मारन क्रिया करवा दी, उसमें वो सक्सेसफुल हो गया, एक पर्सन की डेथ हो गई, लेकिन उसकी डेथ होनी थी 20 साल बाद, तो ये आकस्मिक मृत्यु हुई हाँ। उसकी।
आकस्मिक मृत्यु जब किसी व्यक्ति की होती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। वो आत्मा भटकती रहेगी उतने साल तक जितनी साल उसकी लाइफ है। ओके। तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो मतलब जाता है। फिजिकली उसको मार दिया बट आत्मा भी जिंदा है। अभी भी जिंदा है, वो रहेगी वहां पे। जैसे कई बार होता है कि डॉक्टर्स किसी का बहुत सारे टेस्ट भी करते हैं, फिर भी उसका ये पता नहीं लगता कि उसको बीमारी क्या है, और बाद में पता लगता है कि उसको कुछ क्रिया कराई गई है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? जी बिल्कुल, देखिए स्टार्ट ही ऐसे होता है ब्लैक मैजिक, है ना, कि अगर एक पर्सन बहुत अच्छा एक्टिव पर्सन है और उसको अपने काम से रोकना चाहते हैं, बंधन क्रिया करवाना चाहते हैं, या सपोज आप उच्चाटन क्रिया ही समझ लो, अगर ये करवाया गया है तो आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे और ऑल ऑफ अ सडन आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट होती जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगा, आपने 100 टेस्ट करा लिए, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। दिमाग बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है उस पर्सन का, अजीब अजीब से थॉट्स आने लगते हैं, अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं, हो सकता है एक पर्सन डिप्रेशन में चला जाए विदाउट एनी रीजन। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ करवाया है तो प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट करना चाहिए और ओके। इसको रेमेडी करवा के ठीक भी करवाया जा सकता है। अच्छा, जैसे रिलेशनशिप में सुना है कि रिलेशनशिप तोड़वाया भी जा सकता है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है और वो चाहता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ लड़ाई हो जाए, तो इज इट पॉसिबल कि ऐसा डेफिनेटली, किया जाता है? इनफैक्ट वरुण, ऐसा बहुत लोग करते हैं कि अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन एक थर्ड पर्सन बीच में आ गया, वो चाहता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खत्म हो जाए। ओके। तो वो वशीकरण क्रिया करवाते हैं कि आप जो बोलोगे ना वो पर्सन हंसते हंसते करेगा, ठीक है। ओके। सपोज कर लो मैंने आपके ऊपर वशीकरण कर दिया, आप खुशी से मेरे सामने मैं जो बोलूंगी ना आप वो करोगे, ओके। और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो। आपके अंदर ये रियलाइजेशन पावर ही खत्म हो जाएगी कि आप कुछ गलत कर रहे हो। आप बहुत ही लाइट फील करके, बहुत अच्छा महसूस करके जो मैं बोलूंगी वो आप करते चले जाओगे। तो ओके। ये जो चीज है ना वशीकरण में बहुत ज्यादा होती है। पॉसिबल है कि आप रिलेशनशिप्स तोड़वा दो, आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कर्मा। आपने अपना कर्मा खराब कर लिया पूरी तरीके से, ये कहीं ना कहीं आपको जाकर बाद में इफेक्ट करता है। उस टाइम के लिए तो आप खुश हो गए कि मैं जो चाहता था मुझे मिल गया, लेकिन ये आपके कर्मास खराब कर रहा है, इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में आपको इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। तो ये चीजें क्या नेक्स्ट लाइफ में भी इफेक्ट करती हैं? डेफिनेटली करती हैं, डेफिनेटली करती हैं। अगर आपने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, आपने अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए, सेल्फिश रीजंस के लिए करवाया है किसी के साथ कुछ गलत, तो आप भगवान की साइकिल को ब्रेक कर रहे हो जो ऑलमाइटी ने सबको लिख कर भेजा है, जो आपके कर्मास है, जो डेस्टिनी है, आप चीजों को चेंज कर रहे हो ना, तो फिर आपके ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही। डेफिनेटली आप अपनी जो कर्मा की बुक है ना उसमें नेगेटिव लिस्ट में चीजें डालते जा रहे हो। ओके। तो जैसे वशीकरण करते हैं तो उसके बहुत सारे उपाय आजकल सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं, यूट्यूब पे और सब जगह, तो क्या वो इतने इजी है करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना इजी नहीं है जितना सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं ना लोग कि हम आपको वापस ला कर दे देंगे, आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा, इसको इससे अट्रैक्ट करवा देंगे, शादी करवा देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, ये स्कैम है, आपके पैसे भी लेकर वो भाग जाएंगे और कुछ होगा भी नहीं। इनफैक्ट मैंने ऐसे केसेस खुद देखे हैं। ओके। मेरे पास बहुत सारे लोग लव रीडिंग कराने के लिए आते हैं, दे टेल मी कि आप कुछ बताइए कि वो भाई मेरे पास ही आ जाए। ओके। तो मैं उनको सिंपल सी चीज बोलती हूँ कि देखिए अगर वो आपकी किस्मत में है तो आपके पास आएंगे, नहीं है तो आप ये नहीं है। जबरदस्ती कोशिश नहीं कर सकते, दिस इज अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। तो आप करोगे भी तो भी आपको दिक्कत होगी, रिलेशनशिप में आगे कुछ इश्यूज आएंगे। लेकिन बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स गए हैं वशीकरण के लिए, इंस्टा पे ही देखकर जो लोग क्लेम करते हैं ना उनके पास 40-50,000 रुपीज वो ऐसे ही गवा कर आ गए हैं और कुछ हुआ भी नहीं, नथिंग हैपेंड। ओके। जो करता है, मतलब जो पंडित या तांत्रिक है, उसके ऊपर भी कुछ फर्क पड़ता है या सिर्फ उसी के ऊपर फर्क पड़ता है जो करवा रहा है? नहीं, जो कर रहा है गलत मोटिव से कर रहा है। देखिए अगर आप अच्छे मोटिव से कर रहे हैं, आप अगर वाइट मैजिक कर रहे हैं, इसीलिए इसे ब्लैक कहा गया है, अगर आप किसी की हेल्थ अच्छी करने के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट मिलेगा, आपके कर्मास भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप किसी का काम बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं, आप किसी पर मारन क्रिया कर रहे हैं, तो जो कर रहा है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही है।
अगर आप गए हो किसी तांत्रिक से क्रिया करवाने के लिए, किसी के ऊपर गलत क्रिया करवाने के लिए, जैसे आप किसी को मारना चाहते हो या किसी का आप काम बंद करवाना चाहते हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आएगा क्योंकि आप हाँ। गलत कर रहे हो। ओके। सो डेफिनेटली आता है उस टाइम के लिए, यू विल बी हैप्पी कि हाँ देखो इतना ये उछल रहा था, बहुत आगे बढ़ रहा था ना, कैसे मैंने इसके साथ किया, उस टाइम के लिए यू विल बी हैप्पी, लेकिन अल्टीमेटली आपके ऊपर इसका बैड इम्पैक्ट आता है। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा था कि ये क्रिया करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, तो क्या ये हर इंसान के ऊपर मतलब एक ही बराबर इफेक्ट करती हैं और एक ही सिंपल तरीके से या मुश्किल तरीके से इनको किया जा सकता है? देखिए ये नहीं कहूंगी कि एक ही बराबर इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर, आपके ग्रहों पर, आपकी विल पावर पर, बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है। अब अगर किसी पर्सन की कुंडली में उनका मून यानी कि चंद्रमा बहुत कमजोर है, तो आप एक बहुत इमोशनल आदमी होंगे, ठीक है, बहुत जल्दी से आप हार मान जाते होंगे, तो फिर आपके ऊपर ये बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है। अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपके ऊपर जल्दी से इंपैक्ट करेगा। अगर आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो आपके ऊपर बहुत जल्दी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि आप थोड़े भ्रमित से रहेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपकी विल पावर नहीं होगी, तो आपके ऊपर ये इंपैक्ट करेगा। अगर आपका शनि कमजोर है आपके बर्थ चार्ट में, तब भी आपके ऊपर बहुत इंपैक्ट करेगा, क्योंकि आप उतने कर्मठ नहीं है। अगर शनि अच्छा होता है, शनि आपके कर्मा का प्लैनेट है ना, आप जितना कर्म करोगे, आप जितना हार्डवर्क करोगे, उतना आपको रिजल्ट देता है वो प्लैनेट। लेकिन आपका शनि अगर कमजोर है तो आप ऑलरेडी इतने कर्मठ इंसान है नहीं, आपकी विल पावर ऑलरेडी बहुत बहुत कमजोर वीक है, है। तो आपके ऊपर ये बहुत जल्दी से इम्पैक्ट कर सकता है। तो एक बराबर नहीं होता। अगर किसी का सूर्य बहुत अच्छा है तो उसके ऊपर जल्दी नहीं इम्पैक्ट करेगा, शनि बहुत अच्छा है तो उसके ऊपर जल्दी इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके। अच्छा, इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है, इनका उपाय क्या है? पहली चीज तो हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी के ऊपर हुआ है तो उसको सही कैसे किया जा सकता है? हम्म देखिए, अगर किसी के ऊपर हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो आइडेंटिफाई करना, हमने बता दिया कि कैसे आइडेंटिफाई करेगा पर्सन। तो अब अगर आपको पता चल गया कि आपके ऊपर हुआ है और आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, वैसे तो आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए या किसी, क्योंकि नॉर्मल जो पंडित है ना वो अपनी पूजा से इसको नहीं तोड़ पाते हैं, अगर बहुत डिफिकल्ट है ये, तो आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे। 10 महाविद्या की पूजा होती है। ये पूजा अगर आपने अपने घर में करा ली, ठीक है, अगर आपको लगता भी नहीं है ना कि कुछ है हमारे यहाँ ऐसा, तब भी आप ये पूजा करा करा सकते सकते हैं, एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आपके घर से सारी नेगेटिविटी चली जाएगी, कोई बुरी नजर होगी चली जाएगी। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो वो 10 महाविद्या की पूजा कराए और डेफिनेटली उसको छुटकारा मिल जाएगा। कुछ भी उसके ऊपर हुआ होगा वो सब हट जाएगा और लाइफ में शांति और सुख आ जाएगा। उसके बाद बजरंग बली की पूजा, पंचमुखी बजरंग बली की आप तस्वीर अपने घर में रखेंगे, बजरंग बाण का पाठ करेंगे डेली, और अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने घर में स्पीकर्स पर चला दीजिए, तो आपके घर की सारी बैड एनर्जीज, आपके आसपास की बैड एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। ओके। और भी कुछ रेमेडीज मैं बताना चाहूंगी, लेकिन उसके लिए हमारे व्यूअर्स को आखिरी तक जुड़े रहना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि ये सब क्रियाएं करी जाती हैं, तो इनका इन सबसे क्रियाओं से बचा कैसे जा सकता है? मतलब इन जनरल लाइफ में क्या प्रोटेक्शन ली जा सकती है? जी देखिए, जनरल लाइफ में आप ये प्रोटेक्शन ले सकते हैं कि आप किसी पर भी आपको डाउट है तो उसका दिया हुआ कुछ मत खाइए, स्पेशली मिठाई मत खाइए, क्योंकि ओके। उसके थ्रू ज्यादा होता है, ठीक है। और इन सब चीजों में क्या होता है ना कि आपके ऑरा से जुड़ी हुई कोई चीज यूज की जाती है, जैसे कि आपके बाल, आपके नेल्स, आपका स्वेट, आपकी फोटो। फोटो तो खैर बहुत ही इजीली अवेलेबल है क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे इतना डालते हैं, लेकिन जो चीजें आप बच सकते हैं, जैसे आपके बाल, आप जब भी अपने बाल ब्रश करते हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से आप, लेडीज के लिए स्पेसिफिकली, आप उसको रोल करिए, उसमें आपको स्पिट करना है, थूकना है, उसके बाद ही आपको बाहर फेंकना है। ओके। आप जब ये कर देते हैं तो आपके ऊपर इसके थ्रू ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। आपके नेल्स, आप जब भी नेल्स कट करते हैं तो उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करिए, इधर उधर पड़े नहीं रहने चाहिए नेल्स, क्योंकि इसके थ्रू भी होता है। आपका स्वेट, आपको अगर स्वेटिंग का इशू है तो आपको अपने कपड़े प्रॉपर तरीके से साफ सुथरे पहनने चाहिए, किसी को भी अपने यूज्ड कपड़े मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी के ऊपर आपको डाउट है और वो आपसे कोई कपड़ा मांगने आ रहा है
कि मुझे वो आपका सूट दे दीजिए ना, बहुत मुझे पसंद है। या फिर आपने अभी कोई कपड़ा पहना था, अरे ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ले जाती हूँ, मैं धो लूंगी। नहीं, आपको अपने यूज्ड कपड़े बिल्कुल भी नहीं देने हैं किसी को। ओके। सड़क पर चलते वक्त ध्यान रखना है, किसी भी नींबू को पार नहीं करना है। किसी भी वाटरमेलन लोग रख देते हैं, वाटरमेलन के ऊपर भी करते हैं, कोकोनट पे करते हैं, नारियल पे। तो इन चीजों को आप क्रॉस ना करें, कोशिश करें। ओके। अच्छा, जैसे कोई ये क्रिया करवाता है तो इसकी कोई टाइम लिमिट भी होती है कि कितने टाइम तक असर रहेगा, या ये जब तक इसका मतलब तोड़ ना कराए तब तक ये रहती ही है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कितनी हार्मफुल क्रिया कराई गई है। हो सकता है कि वो सामने वाला पर्सन चाहता हो कि आपका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाए, आपका घर में लड़ाई झगड़ा हो, तो उतने ही दिनों के लिए उसने करवाया हो, रिपीट नहीं करा हो। बिकॉज इसमें रिपीट भी करते हैं लोग। ओके। तो जाकर ये काफी टाइम तक रहता है। अदरवाइज आप फिर से कूप करके आप अपने लेवल पर फिर से वापस आ जाओगे, आप अपना। लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगेगा आपको इस सब से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इतना कुछ आप लूज कर चुके होगे कि उसके बाद आप खुद उस स्थिति में नहीं रहते हो। बहुत टाइम लगता है, 2-3 साल तो आपको बाहर निकलने में लग जाएंगे इससे। अच्छा, मतलब मिनिमम 2-3 साल तो असर रहता ही है। असर रहता ही है। ओके। लेकिन अगर आप रेमेडीज करते हो तो डेफिनेटली जल्दी भी आप इससे बाहर निकल सकते हो। अच्छा, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप कुछ और ऐसी रेमेडीज बताएंगे कि जिससे हम इन सब चीजों से बच सकें, तो क्या और हो सकती हैं? जैसे अभी कुछ तो आपने बताई, कुछ और? जी बिल्कुल। देखिए, रेमेडीज के तौर पे आपको मैंने बताया कि बजरंग बाण का पाठ आपको करना है, अपने घर में पॉजिटिविटी रखनी है। आपको कैम्फर और लोबान अपने घर में इसका धुआं करना है डेली। अगर आपको लगता है कि कुछ है, नहीं भी लगता है, तब भी आप करिए। कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं पाएगी। कुछ क्रिस्टल्स हैं जो बहुत पावरफुल है। उन क्रिस्टल्स को पहनकर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो किसी भी बैड एनर्जी से। तो सबसे पहला क्रिस्टल तो इसमें है कि एमेथीस्ट। एमेथीस्ट ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, जैसे मैंने एक यहाँ पे ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये ओपल है। तो इस तरीके से ये एक एमेथीस्ट आता है, वो पहन सकते हैं। ब्लैक टर्मलीन पहन सकते हो। ब्लैक टर्मलीन आपको हर एक नेगेटिव एनर्जी से, बुरी नजर से प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये आप चीजें कर सकते हो। ओके। अपने घर के दरवाजे पर आपको 2.5 किलो या 5 किलो फिटकरी लेनी है, जिसको आप काले कपड़े में रैप कर दोगे और अपने घर के दरवाजे पे बांध दोगे। ओके। तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाएगी। अगर कुछ है भी तो वो खत्म हो जाएगा। ओके। जैसे एक होता है ना नजर दोष, वो ब्लैक मैजिक से कितना डिफरेंट है? ये काफी डिफरेंट है। देखिए, नजर क्या है कि अगर आपका कुछ अच्छा हो रहा है और उस पर किसी ने अपनी बुरी नजर डाल दी, तो एक ऑरा क्रिएट हो गई जो बैड एनर्जी की ऑरा है। इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं आप नॉर्मल अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करके। आप अपने नहाने के पानी में कैम्फर ऑयल डाल लीजिए, आप उससे नहाइए, तो आपकी ऑरा प्योरीफाई हो जाएगी, नजर दोष आपका दूर हो जाएगा। तो ब्लैक मैजिक तो तंत्र विद्या में आ गया। वो तंत्र विद्या है, और नजर दोष इज अ डिफरेंट थिंग। वो आपकी ऑरा को इफेक्ट करता है। ओके। तो जैसे कहते हैं कि टैरो रीडिंग या आपका ऑरा क्लीनिंग से ये क्या नेगेटिव एनर्जीज हटाई जा सकती है? ऑरा क्लीनिंग से डेफिनेटली हटाई जा सकती है। टैरो कार्ड्स आपको बता सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या आपको नजर लगी है। टैरो कार्ड्स आपको ये क्लैरिटी दे सकते हैं। ओके। ऑरा क्लीनिंग जो है वो आपकी ऑरा क्लीन करेगी। तो इससे सारी बुरी नजर, और अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई है, देखिए दिन में हम ना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, किसकी कैसी एनर्जी है हमें नहीं पता। सपोज मैं यहाँ पे चेयर पे बैठी हूँ और आई एम योर गेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके दुख मतलब यहाँ पे मैं एकदम अपने दुख रो रही हूँ कि मेरी जिंदगी में ये हो गया, वो हो गया। आप देखेंगे कि इधर की एनर्जी पूरी नेगेटिव हो जाएगी। सो वेन एवर एनी बडी कम्स टू योर प्लेस और वो अपने दुख आपको बता रहा है, दर्द अपने बता रहा है, तो डेफिनेटली उसके जाने के बाद आपको अपने घर में क्लेंजिंग करनी चाहिए। और क्लेंजिंग करने के लिए आप कैम्फर यूज कर सकते हो, आप गौमूत्र यूज कर सकते हो। गौमूत्र अपने घर में आप स्प्रे करिए, इससे भी बहुत बहुत प्रोटेक्शन होती है आपके। हाँ, डियर व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया है, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको फील होती हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी बताइए।
आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई क्रिया करवाई गई है, आपका काम एकदम से ठप हो गया है, या कुछ भी आपके साथ दिक्कत हो रही है और आप ये फील कर पा रहे हैं, या आपने ये आइडेंटिफाई कर भी लिया है कि ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफी कुछ अलगाई से जानने को मिला। अगर आपको कुछ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन नंबर शेयर करेंगे, तो आप अलका जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आप हमारा एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक नए गेस्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।